नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और आज बात गैस की किल्लत की। देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ लगी हुई है। लोग सुबह से ही गैस के लिए लाइनों में खड़े हैं। सरकार कह रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, फिर भी महामारी की स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है? देश भर में इन दिनों गैस सिलेंडर को लेकर कई तरीके की खबरें चल रही हैं। आरोप लग रहा है कि भाई कांग्रेस के नेता सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार कह रही है कि कांग्रेस बेवजह अफवाहें फैला रही है। सरकार का दावा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या कोई इसे लेकर मार्केट में अफवाहें फैला रहा है? सरकार के दावों पर विपक्ष की दलीलें लगातार आ रही हैं। इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे मेरे साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो चलिए, बड़ा सवाल यह है कि देश भर के अंदर गैस का संकट है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगी है और इसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से कि आखिर भैया, जब आप कह रहे हैं कि देश के अंदर गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भारी भीड़ क्यों लगी हुई है? सुबह से ही लोग गैस एजेंसी के बाहर पहुंच रहे हैं, अपने सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे हैं और गैस एजेंसी के मालिक कह रहे हैं कि भाई पर्याप्त मात्रा में एलपीजी सिलेंडर मौजूद हैं। तो एलपीजी सिलेंडर की कमी प्रदेश में नहीं है, ये एजेंसी के मालिक कह रहे हैं। अब कोई दबाव में कह रहे हैं या सच में कोई कमी नहीं है, ये बाहर खड़े लोग खुद बता रहे हैं। हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम 3 दिन से यहां खड़े हैं लेकिन हमें गैस सिलेंडर नहीं मिला है। और देश की सरकार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि भाई कांग्रेस जो है भ्रम फैला रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, लोगों के बीच अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देश के मनोबल को कमजोर करने का काम कांग्रेस कर रही है। क्या अफवाह की वजह से गैस एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ जुटी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लोगों के मन में यह है कि कहीं गैस खत्म ना हो जाए, इस वजह से बार बार जो है वो बुकिंग कर रहे हैं, बार बार नंबर्स पर कॉल किया जा रहा है और एजेंसी के चक्कर काट रही है भीड़। तो आखिर सवाल यह भी है कि कौन अफवाह फैला रहा है कि भाई देश के अंदर गैस की किल्लत है, गैस सिलेंडरों की जो आपूर्ति है उसमें महामारी क्यों हो रही है और लगातार लोग जो हैं क्यों इतने परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जैसे कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर कड़े निर्देश हैं कि किसी भी स्तर पर जो है उसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कुछ जगहों पर प्रतिबंध भी किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर को तो बिल्कुल मना है कि कॉमर्शियल यूज में नहीं लाया जाएगा। तो कॉमर्शियल गैस वितरण में भी कुछ संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है, जैसे हॉस्पिटल हैं या फिर जो इमरजेंसी जगह हैं उनको थोड़ी छूट दी गई है। इसके अलावा सरकार ने ईंधन वाली जो लकड़ियां हैं उनका स्टॉक तैयार रखने के आदेश भी दिए हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से एक बड़ा सवाल कारोबार का है, क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट और तमाम जो जगहें हैं, ढाबे हैं, उन पर असर पड़ रहा है। तो कॉमर्शियल सिलेंडर की कमी को दूर करने की सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और सवाल ये भी है कि आखिर देश के अंदर क्या एलपीजी की कमी वाकई में हो रही है? खाड़ी देशों के जो हालात हैं उससे देश के अंदर गैस का संकट गहराता जा रहा है और आने वाले वक्त में सिर्फ गैस ही नहीं, क्या तेल का संकट भी मुंह बाए खड़ा है? और बड़ा सवाल यह भी है कि अगर संकट सरकार मान रही है तो फिर क्या कांग्रेस के लोग देश के अंदर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे एजेंसियों के बाहर भीड़ लगी हुई है और मारामारी हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर मैं बातचीत भी करने वाला हूं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी से प्रभा बंधुनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत प्रभा जी आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप चमोली जी स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत संदीप जी। लक्ष्मी बिष्ट जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, आपका भी स्वागत लक्ष्मी जी। यूकेडी की प्रवक्ता कल्पना जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उमा सिसोदिया भी स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका भी स्वागत। प्रभा बंधुनी जी, अब ये बताइए, देश के अंदर गैस की किल्लत है कि नहीं है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई ये एलपीजी नहीं है, ये तो लापता गैस हो गई है, और सिलेंडर नहीं, ये सरेंडर हो गया है। तो किल्लत है कि नहीं है? देखिए सचिन जी, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार की ये ग्लोबल सिचुएशन हमारे, मैं कहूंगी पूरे कंट्री में ये बनी हुई है, तो अगर हम ये कहें कि नहीं, कोई सिचुएशन इस तरह की नहीं है या हमारे देश के अंदर की कोई ऐसी परिस्थिति है, तो ये तो मैं नहीं कहूंगी। देखिए, ये तो पूरे विश्व के ऊपर संकट आ रखा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, हर जगह किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, हमने पिछले उससे देख रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन जहां तक रहा कि उन परिस्थितियों का निश्चित तौर पर असर तो हर देश पर पड़ेगा, क्योंकि हर जगह सारी
जब हम कहते हैं ग्लोबल वर्ल्ड है तो हर कंट्री दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हम ये कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहना कि हाँ उन परिस्थितियों का हमारे ऊपर क्या ठीक है फर्क प्रभा पड़ जी, रहा है आप वो मान इम्पोर्टेंट रही है। हैं कि तो भाई देखिए, देश के अंदर मेरे गैस कोई की किल्लत है। मैं एक मिनट यही पूछ लेता हूं आपसे एक सवाल। आपने कहा कि भाई नहीं देश में दिक्कत है गैस की, और ये खाड़ी देशों में जो हो रहा है उस पर जो हमारी कंट्री है नेबरिंग कंट्रीज उन पर भी असर पड़ रहा है। तो सवाल ये है फिर कांग्रेस कहां भ्रम फैला रही है? फिर जो भीड़ लगी है बाहर, ये कोई गलत थोड़ी ना, किल्लत है तो भीड़ लगेगी ना। फिर ये कहना कि नहीं भाई कांग्रेस फैला रही है, गलत नहीं बयानबाजियां हो रही हैं, ये कांग्रेस पर ठीकरा आप लोग क्यों नहीं फोड़ रहे देखिए हैं? सचिन जी, नहीं नहीं देखिए, हमें किसी पे कोई ठीकरा फोड़ने की हमें जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी वो पार्टी है जो सच्चाई को स्पष्ट बोलने में यकीन रखती है, और मुझे लगता है जितना सच्चाई बोली जाए, चाहे वो पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सही रहता है। देखिए किल्लत नहीं है ये मैं भी मानती हूँ, और अभी तक कोई किल्लत नहीं आई है। हाँ ये अब आप कह रहे पैनिक हैं कि जो मैं किल्लत कहती हूँ नहीं वो है, अभी तो जरूर आप कह क्रिएट रहे थे किया कि जा नहीं भाई रहा है। खाड़ी देशों में दिक्कत है तो हमारे देश में भी दिक्कत हो रही है, आप कह रही है कि अब नहीं किल्लत नहीं देखिए, है। हाँ मैं उस चीज में नहीं नहीं मैं देखिए मैं उस चीज पे आ रही हूँ। दिक्कत इन द सेंस है कि जो पहले एक सब पहले होता था कि अभी हमने आज गैस बुक करी है, ऑनलाइन चल रहा है सिस्टम। जब से हमारी भाजपा की सरकार है, मोदी जी आए हैं, आप ये देख लीजिए ऑनलाइन बुकिंग करो, अगले दिन ही हमने देखा है कि गैस हमारे घर पर आ जाती है। प्रभा जी मैं लेकिन दो जो तीन ये सवाल वर्ल्ड आपसे वाइड पूछना जो चाहता ये हूँ। एक सिचुएशन मिनट बनी प्रभा जी, है, जस्ट अ तो मिनट। मैं ये अगर दिक्कत कहूंगी नहीं कि है प्रभा जी तो 21 से 25 क्यों की गई? दिक्कत नहीं है तो कॉमर्शियल यूज पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? दिक्कत नहीं है तो पुष्कर नहीं सिंह नहीं धामी जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं भाई सचिन जी लकड़ियां देखिए, तैयार मैं रखो? नहीं 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 देखिए सचिन जी, ये हम सबको पता है कि युद्ध चल रहा है, और जो हमारी कच्चा तेल क्रूड ऑयल जिसे मैं कहूंगी वो ईरान से निश्चित तौर पर वहां से आता है, रशिया से भी हम ऑयल लेते हैं, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये देखिए कि अगर वहां पे युद्ध चल रहा है, जो समुद्री मार्ग है वो बंद है, तो सप्लाई आ रही है, लेकिन हमें पता चाइना है के कि लिए तो जो बंद हमारी नहीं है, फॉरेन लेकिन भारत पॉलिसी के लिए ही बंद भारतीय है स्टेट ऑफ हॉर्मोस। भारत की है। नहीं चाइना को तो अगर सप्लाई हो रही आप है। ये देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हाल, हमारी नेबरिंग पाकिस्तान का कंट्रीज हमसे में कोई देखिए लेना देना, हम क्यों पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान का हाल हो जिक्र रखा है। करें? अफवाह नहीं, अफवाह तो आपने आज ये भी सुनी थी कि हमारे यहाँ 150 रुपए 200 रुपए पेट्रोल हो गया है, तो क्या हो गया है, ये नहीं भी नहीं, तो आज अफवाह की मॉर्निंग की बात नहीं रिपोर्ट कर रहे, हम चल तो रही थी, तो सच्चाई की क्या बात हमने कर। चलिए 150 रुपए अच्छा डलवाया? प्रभा जी ये नहीं, बता दीजिए, जो मैं वही कह रही प्रधानमंत्री हूँ ये ना कह कि रहे हैं, अफवाह तो प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम दुनिया को इस समस्या से निजात दिला सकते हैं एनर्जी के क्षेत्र में। अब बताए अपने देश में तो सुधार नहीं रहे हालात, नहीं दुनिया को देखिए आप क्या? सचिन जी, मैं तो साफ ये कहूंगी कि नहीं, जो सिचुएशन बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार सिलेंडर चलता है सबका वैसे ही चलता है, लेकिन अगर मेरे ही कोई ये अफवाह ये क्रिएट कर दे कि इसके बाद सिलेंडर नहीं आएंगे, युद्ध चल रहा है, क्या पता 2 महीने चल रहे, तो निश्चित तौर पर हर जगह ये एक सिचुएशन आ जाती है। और देखिए पहले भी, इससे पहले जब हम बुकिंग के माध्यम से आते थे तो उसमें भी 27 से 28 दिन का समय होता था, और एक सिलेंडर अगर नॉर्मल घरों में देखे तो 24-25 दिन चलता ही है। वही चीजें हैं। हाँ अगर आप वो सिचुएशन है कि हाँ थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन ये कहना कि पैनिक है, गैस नहीं मिल रही है, वो नहीं है। लेकिन देखिए जब एक ठीक है, बुकिंग के लिए आपको चलिए गैस प्रभा जी एजेंसी जाना मेरे पड़ेगा, पास ये तो आपको बदलाव लेकर जरूर बहुत सारे हुआ है सवाल कि है, लेकिन आपको ऑनलाइन मैं नहीं होगा, तमाम जो मेहमानों से लेकिन भी एक एक बुकिंग सवाल के ले लिए लेता हूं, आपको तब तक जाना आप और पड़ेगा। थोड़ा लेकिन रिसर्च कर मैं ये लीजिएगा। कहूंगी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक हमारे है, पास सारी चीजें हैं। अच्छा ठीक है। ये कांग्रेस तो भ्रम नहीं फैला रही है, आप अब सलाह भी दे रही है अभी पैनिक मत होइए, हम समस्या को संभाल लेंगे, लेकिन कांग्रेस से तो कोई सवाल नहीं है ना कि थोड़ी देर बाद आप कहें भाई तो कांग्रेस ने किया सब कुछ। नेहरू जी ने। चलिए ठीक है प्रभा जी। नहीं देखिए कांग्रेस नहीं 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 सचिन जी देखिए, मैं आपको एक चीज कहूंगी, जो अभी अभी मोदी जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि जो कांग्रेस है इस वक्त वो एक जिम्मेदार, चाहे कांग्रेस हो हाँ मैं चाहे वही कोई भी विपक्षी प्रभा जी, दल आप हो, भूल गई थी ना उनको कांग्रेस पर जिम्मेदार आरोप विपक्ष की लगाना, तो भूमिका थोड़ा मैंने निभानी आपको याद चाहिए। दिला दिया कि कांग्रेस पर तो आप बोली नहीं है, अब संदीप जी बोलेंगे तो नहीं कहेंगे। नहीं नहीं ये नहीं आप नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि हाँ युद्ध हो रहा है, ये तो कह रही है कि भाजपा क्रिएट कर रही है, ठीक है, किल्लत तो भाजपा की वजह से हो रही है। ठीक है, अगर हम होते तो हम तो होने ही ना देते। ठीक है। संदीप जी ये बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई देश में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रवक्ता अलग अलग जगह जाकर कह रहे नहीं भाई दिक्कत नहीं है। मोदी जी तो दुनिया भर को कह रहे हैं कि एनर्जी की दिक्कत होने नहीं दी जाएगी, भारत साथ खड़ा है। सचिन जी, भारत में अधिकांश जो एलपीजी है वो जो है जो लिया जाता है, जो खरीदा जाता है, वो वेस्ट एशिया से हम लोग लेते हैं। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, इस बात से हम सब भली भांति वाकिफ हैं जी। युद्ध चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी एलपीजी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, भारत बहुत बड़ा आबादी का देश है, इस बात को हम लोग मानते हैं,
लेकिन दुख तब जब होता है कि हमारे बीजेपी के साथी, बीजेपी की सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो सेंटर की हो, वो हमारे देश के लोगों को हमेशा गुमराह करने वाली बातें करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री रुपये को आके 8 बजे आके बंद कर सकते थे, तो वो देश के लोगों से एक अपील कर सकते थे कि कहीं ना कहीं एलपीजी आगे आने वाले समय में इसकी दिक्कतें आएंगी, इसका उपयोग आप अच्छे से करें जी, इसका दुरुपयोग ना करें, इसकी कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सकती थी, इसका जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी उसको कठोर किया जा सकता था। काम तो कर रही है संदीप नहीं सचिन जी, सरकार सिर्फ इतना काम कर रही है कि आज तक ये झुठला रही है कि एलपीजी आसानी से मिल रहा है। आपकी चैनल पे 8 ये समस्या अभी तो शुरू हुई है ना, आपकी चैनल पे 809 बाइटें चली हैं। प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि मैं 3-4 दिन से धक्के खा रहा हूं लेकिन मुझे गैस नहीं मिल। नहीं देखिए, बीजेपी का भी ये कहना, एजेंसी को भी कहना संदीप जी कि भाई लोगों के अंदर पैनिक है, लोग चाह रहे हैं कि भाई गैस खत्म ना हो जाए, एक एजेंसी हड़बड़ाहट हो रही है लोगों में। सचिन जी, एक एजेंसी संचालक होने के नाते कोई भी व्यक्ति इतना मादा नहीं लगता कि वो सरकार के खिलाफ ये बयान दे कि मेरी एजेंसी में जो है गैस जो है कठिनाई हो रही मिल रही है। महाराज सीधे सीधे सुन लीजिए, एक गैस 19 से 20 दिन चलता है। पहले 21 दिन हम 21 दिन में हम एक गैस बुक करा के भराते थे, 25 दिन हो गए, 4 दिन बढ़ा दिए गए। दूसरी बात, इस समय हमारे जनपद देहरादून की ये स्थिति है कि चाय, ढाबे, जो छोटी छोटी दुकानें जिससे लोग अपनी जीविका चलाती थी, गैस ना मिलने के कारण वो ढाबे पूर्ण रूप से सचिन जी इन 3 दिनों में बंद हो चुके हैं। क्या सरकार ने उनके बारे में कुछ सोचा है? दूसरी बात ये सोचने वाली है कि बीजेपी की लोगों की मनोदशा ये है, अगर अभी बीजेपी के किसी साथी को बुखार भी आ जाता है ना, तो वो कहता है कांग्रेस के लोगों ने बुखार को पैदा किया, भैया हमें इसलिए बुखार हो गया। भैया मान लीजिए अगर देश में कुछ हुआ है, अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के साथियों से कि कौन सी एक सर्वदलीय बैठक इस युद्ध के बाद इनके द्वारा बुलाई गई जिसमें सर्वदल में बुला के ये कहा गया कि देश में ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हम सबको मिलकर इससे लड़ना है, आप हमारे सहयोगी बनिए, आप भी लोगों तक ये मैसेज दे, और हमारा कर्तव्य बनता है। मैं इस देश का वासी हूं, मैं कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का एक संगठन का सदस्य हूं, मेरी पार्टी देश के लिए काम करती है, राज्य के लिए काम करती है। अगर सर्वदलीय एक बैठक हो जाती उत्तराखंड में या पूरे देश में हो जाती, सचिन जी, क्या ये नहीं हो सकती थी? बैठक होके हम सबको विश्वास में लिया जाता, जो जनता के बीच जाते, और एक सही बात, आज भी अगर आप बीजेपी किसी सचिन जी, मैं इनकी बात का ये जवाब देना चाहूंगी कि जब राहुल गांधी जी सुन लो, आप गैस भरवा लो पहले, चैनलों में अरे दीदी गैस भरवा लो पहले, अरे गैस भरवा लो दीदी, गैस भरवा लो भाई साहब, गैस भरवा लो सचिन जी, दीदी गैस नहीं मिल रही है, बोल रहे हैं, अरे बड़े बड़े गैस नहीं मिल रही है, पता चलेगा इनके गैस नहीं मिल रही है, अरे गैस नहीं मिल रही है, मान लो, ये कहां से गैस, ये बीजेपी के चक्कर में भूखे मत रह जाना। अरे दीदी, ये सीधा बीजेपी की संस्था के चक्कर में प्रवक्ता भूखे मत, मैं तो भरवा के आया गैस अभी, गैस भरवा लो दीदी, ये राहुल गांधी जी को छोड़ो, ये पाकिस्तान को ठीक है प्रभा जी, अब जब आपका टर्न आएगा तो बोलना। देखिए संदीप जी, गैस भरवा लो, मान जाओ, एक गैस भरवा लो, बच्चे भूखे रहेंगे, मैं भाई हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। अरे दीदी ये राजनीति छोड़ो, घर में गैस रहेगी, खाना बना लेंगे, अब तो लकड़ियां भी नहीं मिल रही, जंगल पूरे कट चुके हैं आपके राज में, बड़ी स्थिति खराब है दीदी। मान लीजिए दीदी, ब्लैक व्हाइट सब छोड़िए, आप गैस भराइए, खाना बनवाइए टाइम से। आज पहले 24 से 21 से 25 दिन हुआ, अब सीधे 45 दिन होने वाला है सचिन भाई। ठीक है, 2-3 दिन में देख लीजिए। ठीक है प्रभा जी, अगर आप दोनों ही बात करते रहेंगे तो फिर और हमारे मेहमान है। प्रभा जी जस्ट अ मिनट, 25 हुआ है, 25 से 45 होने वाला है। ठीक है प्रभा जी, 1 मिनट, और जिसकी 20 दिन में गैस खत्म हो गई, कहाँ जाएगा? प्रभा जी 1 मिनट, 4 दिन भूखा रहेगा। 1 मिनट सर, मैं सचिन जी, हमारे पास भी सवाल है सर, अगर आप दोनों ही बात करते रहेंगे तो फिर तो आप दोनों का ही जनता सुनेगी एक तरफा चीजों को। और भी गेस्ट हमारे पास है। प्रभा जी जस्ट अ मिनट, अब आप सुन लीजिए, 1 मिनट। तो मैं कल्पना जी चलिए आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या सरकार ने कोई काम ही नहीं किया? ऐसा क्या सरकार जो है इस पर कोई लगाम लगाने में सक्सेसफुल ही नहीं हो पाई है? क्योंकि सरकार ने कहा है कि भाई कॉमर्शियल गैस के लिए लकड़ी का विकल्प भी खुला है, इसके अलावा अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दे रही है धामी सरकार, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की बात हो रही है, अफवाहों को रोकने के लिए, पैनिक ना हो इसके लिए भी सरकार जो है झूठे अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, आपदा कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या कल्पना जी, ये तमाम चीजें सरकार नहीं कर रही, क्या हवा हवाई बातें हो रही हैं सब?
देखिए सचिन जी, जो बीजेपी जो अभी मैडम बात कर रही थी कि खाड़ी में युद्ध हो रहा है इसकी वजह से, मान सकते हैं कि ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो जो इंडियन का जो पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप पे जो है मैसेज, व्हाट्सएप उन्होंने बंद ही कर दिया है। कॉल जो है वो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, पोर्टल पे एरर बता रहा है। तो ये सारी चीज़ जब ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं होगी तो फिर उसके बाद जो है किस तरह से जो है, अगर आप बुक ऑनलाइन कर ही नहीं पाएंगे तो निश्चित रूप से जो है नहीं, गैस की उसमें जो कालाबाजारी कल्पना जी होगी। सरकार का ये मानना है कि भाई ऐसी जो खबरें आ रही हैं इसके बीच जो है ज्यादा लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं और बुकिंग सिस्टम पर बोझ पड़ रहा है, सर्वर डाउन होने जैसी समस्याएं आ रही हैं, आपूर्ति में कमी जो है उसका लोग फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग, और सिलेंडरों की जमाखोरी कर रहे हैं, कीमत भी बढ़ रही है 3,000 से 5,000 तक। सर कितने लोग होंगे जिनके पास 4 से 5 सिलेंडर होंगे? अधिकतर परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास 2 ही सिलेंडर होते हैं, एक खत्म होता है लोग दूसरे की बुकिंग करते हैं। अधिकतर परिवारों में जमाखोरी कौन कर रहा होगा? मेरे घर में तो 2 ही सिलेंडर, पिछले 5 दिन से जो है बुक करने की कोशिश कर रही हूँ सिलेंडर, लेकिन मेरा हो ही नहीं रहा है। अब मैं तो जो है सिर्फ रोटियां जो है चूल्हे में बना रही हूँ, बाकी चीजें इंडक्शन में कर रही हूँ। और आप ये बताइए कि एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार 2500 से 4000 के बीच एक जो है इंडक्शन आता है, और ऐसा भी नहीं है कि बिजली हर वक्त बिजली की आपूर्ति हो रही है। तो क्या एक मजदूर, एक मध्यम वर्गीय परिवार तुरंत इंडक्शन खरीदने की स्थिति में होता है? नहीं। और जो इसका बिजली का बिल आता है वो अलग, और ऐसा भी नहीं है कि बिजली की आपूर्ति निरंतर होती जा रही है। जैसे कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने एक बात कही है, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि उन्होंने कहा कि पहले ही हमें जो है पहले ही आगाह कर लिया जाता कि भाई आप अच्छे से, मतलब हो सकता है ऐसा कि इस तरह, जब कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पे जो है वो बिल्कुल आपकी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो जब वो कम होती हैं तब क्या जनता को उसका लाभ दिया जाता है? नहीं दिया जाता। ये वैश्विक संकट किसी हद तक हो सकता है, लेकिन आपको एक जो है बैकफुट पे आपको रखना चाहिए था। आपके जो है आपको चीजें पहले से तैयार रखनी चाहिए थी, क्योंकि विश्व युद्ध, अभी तो ये युद्ध छिड़े नहीं है। ठीक है, हम इस पर भी बात करेंगे कि भाई सरकार ने आखिर इसको लेकर पहले प्लानिंग क्यों नहीं की। उमा सिसोदिया जी, अगर 2024-25 में हम भारत के घरेलू एलपीजी उत्पादन का जिक्र करें तो लगभग 12.8 मिलियन मेट्रिक टन था, जिसमें 25 से 30% का इजाफा सरकार ने किया 2026 में। और आपको पता होगा कि भाई पूरी जो खपत है वो 31.3 मिलियन मेट्रिक टन है, और भारत जो है 60% जो गैस है वो खाड़ी देशों से आयात करता है। तो सरकार काम कर रही है ना, परसेंटेज बढ़ रहा है, तो एकदम से ये कह देना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सब फेलियर है, ये भी तो विपक्ष को ध्यान रखना चाहिए कि सरकार जो कर रही है उसका सपोर्ट करे, पैनिक ना हो। सचिन जी, ये जो गैस के सिलेंडर की मारामारी हो रही है, ये हमारी विदेश नीति के हारने का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोग कहीं ना कहीं अपनी विदेश नीति पर हम लोग कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, हम लोग कहीं ना कहीं फेल्योर हुए हैं। इस वजह से हमारे लोग यहाँ पे इस समय सिलेंडर की लाइनों में मर रहे हैं। आज आप अखबार की हेडलाइंस देखिए, 2 बुजुर्ग सिलेंडर की लाइन में खड़े खड़े मर चुके हैं, मरने लगे हैं लोग। अब हमारी विदेश नीति का फेल्योर है। चाइना के यहाँ तो नहीं महामारी हो रही है, रशिया में तो कोई महामारी नहीं है। क्या चाइना के सारे सिलेंडर ईरान से नहीं आते हैं? सारी गैस उनकी ईरान से नहीं आती है? आती है। तो हमारी जो, आप एक दिन पहले जाकर इजराइल को फादरलैंड बताते हो, इतनी शर्मनाक आपने बात कही है वहां पे जाके, फादरलैंड। इंडिया इज द मदरलैंड, इजराइल इज द फादरलैंड। जबकि ईरान जो है वो सदियों से, युगों से हमारा एक मित्र देश रहा है। जिस समय कश्मीर पर सारे के सारे मुस्लिम कंट्री ये कह रहे थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, अकेला ईरान हमारे साथ खड़ा था जिसने एक बोला कि नहीं, कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। आज हमारी विदेश नीति कहाँ है? मोदी जी ने ये नहीं सोचा था कि ये इतनी बुरी हालत हो जाएगी और ईरान जो है हमारे गैस सिलेंडर, हमारे गैस की सप्लाई हॉर्मुज़ पे रोक देगा। आज ईरान ने सिर्फ 2 जहाजों को निकलने की परमिशन दी है। हम विश्व गुरु हैं और हम इस समय नतमस्तक हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम ईरान की तरफ जाएं कि हम अमेरिका की तरफ जाएं। पिछले 3-4 सालों से इस बार ट्रंप सरकार क्या एप्स्टीन में मोदी जी ट्रंप के साथ बैठे हुए थे? हरदीप पुरी और मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइलों में है। मोदी जी किस बात को छुपाने के लिए इजराइल गए थे? आज आपकी विदेश नीति, आपकी एप्स्टीन में आपका नाम, और आज जनता यहाँ पर मर रही है सड़कों पर सिर्फ आपकी
वजह से, सिर्फ एक व्यक्ति की गलत नीतियों की वजह से। तो आप कह रहे हैं कि विदेश नीति की वजह से हरकतें हो रही हैं। 100%, नहीं तो मोदी जी इसमें क्या कर रहे हैं भाई? झगड़ा तो इजराइल का और ईरान का और अमेरिका का चल रहा है। ईरान हमारा मित्र देश था, हमने ईरान से रिश्ते इतनी बुरी तरह खराब क्यों किए कि ईरान ने हमारी सप्लाई रोक दी। आपका सवाल ये है कि भाई ईरान से रिश्ते खराब हो गए तो रास्ता जो था समुद्री रास्ता उसको ब्लॉक कर दिया गया, रोक दिया। आज ईरान ने हमें 2 परमिशन दिए, 2 हमारे पोतों को आने के लिए। क्या 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए 2 पोतों की सप्लाई ठीक रहेगी? आप खुद बताइए। लक्ष्मी बिष्ट जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर दिक्कतें हो क्यों रही है? और सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण ये पूछा जा रहा है कि भाई जब सरकार को पता था, और मोदी जी तो आपने देखा था किस तरीके से विदेश दौरे पर भी गए थे, मिलने भी गए थे वहाँ पर, तो उस टाइम ये क्यों परिस्थिति पहले नहीं बनाई गई कि भाई दिक्कतें हो सकती हैं तो उससे निदान की व्यवस्थाएं पहले से सरकार को करनी चाहिए थी? सचिन, बिल्कुल करनी चाहिए थी। और देखिए हमारी आबादी बहुत है और ऐसा नहीं है कि थोड़े से हमारे यहाँ आए और इससे पूर्ति हो जाए। ये चीज़ें पहले सोचने की बिल्कुल थी, क्योंकि सरकार को पता था कि जहाँ ये चीज़ें शुरू हुई है तो उन देशों से हम लोगों के कनेक्शन कैसे हैं, क्योंकि ज़रूरत हमें है। और उसके हिसाब से मैं भी समझती हूँ कि कहीं ना कहीं चूक हमारे देश से हुई है, हमारे सिस्टम से हुई है, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन भी नहीं शुरू हुई। अब आप देखेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ देश में ये बोलना भी गलत नहीं हो गया कि काला बाजारी भी बहुत ज़्यादा है। आप एक छोटी सी बात थी कि नमक का कोई स्टॉक, नमक का कोई बताया था तो सारे नमक के पैकेट मार्केट से गायब हो गए थे। कुछ भी एकदम वो चीज़ हो जाएगी। तो कुछ कमियां हमने देखा है देश में, कुछ कमियां हमारे यहाँ हमारे अंदर भी होती हैं कि हम लोगों को एकदम मार्केट पे एकदम पैनिक बना देते हैं किसी चीज़ को, कि हवा बना दिया कि क्या है। जिनके घर में सिलेंडर है वो अगर 4 सिलेंडर घर में है उसके बाद 5वां लेने के लिए भी वो लाइन में खड़े होंगे। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि देखिए सिस्टम से ही देश चलेगा, और अगर आम जनता को जरूरत है तो पहले उनका भी हमें ही देखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कम होती हैं। और विदेश नीति की जहाँ तक बात है तो उसमें कई चीज़ें हो सकती है। देखो उस लेवल पे दिक्कत हो रही है लक्ष्मी जी, तो सरकार रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि विदेश नीति का बिल्कुल भी आप होना जिक्र कर रहे थे चाहिए। कि भाई सिस्टम का हिस्सा है, इसमें दिक्कतें हो रही हैं तो सरकार का कहीं ना कहीं इसमें चूक रही होगी। बिल्कुल चूक रही होगी। दूसरा, आप मानती हैं कि देश में दिक्कत है गैस की? हाँ बिल्कुल, दिक्कत ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जितना मैं समझ पाती हूँ तो काला बाजारी भी हमारे देश में कम नहीं है। उस चीज़ के लिए भी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ किस किस हैंड पे ये चीज़ें हो रही है और कहाँ से सिस्टम जो है गड़बड़ा जा रहा है कि सिलेंडर होने के बावजूद भी मार्केट में इस तरीके से उपलब्ध नहीं हो रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई दिक्कत नहीं है, एक तरफ लोग जो है सड़कों पर लड़ रहे हैं, मार रहे हैं। दिक्कत देखिए आम जनता को दिक्कत है जो 4 बजे जो 4 बजे से लाइन में 3 बजे से लाइन में खड़े हैं, तो देखिए उनको दिक्कत जरूर हो रही है। वो ऐसा नहीं कह सकते कि दिक्कत नहीं है। लेकिन काला बाजारी एक अपने आप में अलग चीज है कि उसको रोकने के लिए भी सरकार को बहुत जरूरी जो भी तो लक्ष्मी जी, देश को तैयार रहना चाहिए। मैं तो खासकर अगर उत्तराखंड की बात करूं तो क्या लकड़ियों के सहारे अब फ्लैट्स में खाना बनेगा क्या? देखिए सचिन जी, लकड़ियां भी नहीं है हमारे प्रदेश में। आप देखिए ना, जंगल भी तो किस हद तक है। और पहाड़ों में भी अगर आप नोटिस करेंगे कि जहां से हमारे गाय भैंसों के चारा आता था, जहां से लकड़ियां आती थी, वो जंगल भी बंद कर चुके हैं। तो ये कहना भी आसान नहीं होगा कि पहाड़ों में भी हमारे जीवन बहुत आसान है, क्योंकि हम उस चीज को पहले ही उस सिस्टम को खत्म कर चुके हैं। ठीक है प्रभा बंधुनी जी, अगर ये सवाल अब इस सब पैनलिस्ट भी पूछ रहे हैं और देश भी पूछ रहे हैं कि भारत को पता था कि ईरान के साथ अमेरिका का क्या झगड़ा चल रहा है, इसराइल का, तो पहले से तमाम चीज़ें क्यों नहीं की गई? तो भंडारण की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, मुझे पता है कि सरकार के पास इतना ज़्यादा वो स्टॉक नहीं है कि भाई 20 से 25 दिन से अधिक चला सके। 20-25 दिन चल सकता है वो, और 60% एलपीजी जैसा मैंने पहले बताया था बाहर से लाना पड़ रहा है। तो अगर ये अभी चीज़ें जो हैं, अभी उमा जी भी कह रही थी भाई पेट्रोल डीजल की समस्या भी मुँह बाय खड़ी है हमारे सामने, तो फिर काम चलेगा कैसे प्रभा बंधुनी जी? क्या सरकार सिर्फ ये कहती रहेगी नहीं भाई कुछ नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं, और एजेंसी के मालिक जो है सांत्वना देते रहेंगे? तो क्या अब लकड़ियों के सहारे काम चलाना पड़ेगा उत्तराखंड के लोगों को? म्यूट किया हुआ शायद। प्रभा जी, मुझे लग रहा है आपने म्यूट किया हुआ है, अपना वीडियो ऑन कीजिए। भाई साहब ने म्यूट कर दिया, गैस करवा दूंगा। जी बोलिए। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो जी बोलिए।
ठीक। बेइज्जती करवाते हैं बैठ के अपनी। हाँ, तो सचिन जी मैं कहूंगी जो विपक्षी दल है उनकी तो जो मेरे को उनकी एक माइंडसेट लग रहा है, उन्होंने तो ये बोलना ही नहीं है कि हाँ गैस मिल रही है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि कल हमारी अगर विदेश नीति की अभी मैं सुन रही थी तो हमारी विदेश नीति का ही नतीजा है कि सबसे पहले हमारे पड़ोसी मुल्क जहाँ की आबादी हमारी एक स्टेट के बराबर भी नहीं है, वहाँ क्या हाल है, ना एलपीजी है ना वहाँ पे मैं ये कहूंगी कि ऑयल है। अभी एप्स्टीन फाइल पर चले गए। आई डोंट नो कि व्हाट देयर माइंड इज वर्किंग, आई डोंट नो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। और आप देख लेना सचिन जी, मैं तो आज आपके चैनल पे कह रही हूँ, हमने सारे सर्वे देख लिए हैं, जितने एम्बेसडर्स वहां पर थे सबको देख लिया है, सब लोग यही कह रहे हैं हमारे पास कोई कमी नहीं है। और कल ही हमने देखा है कि समुद्री मार्ग से सबसे पहले हमारी विदेश नीति एस जयशंकर की ही ये रणनीति है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से सबसे पहले भारतीय टैंकर ही आ रहे हैं जो वहां से क्रूड ऑयल लेकर आ रहे हैं और हमारे भारत में पहुंच रहे हैं। लेकिन जो ये विपक्षी दल है इनको भी घबराने की जरूरत है। मुझे लगता है हमारी जो सरकार है वो जनता को कभी नहीं आने देगी। हाँ, लेकिन अगर विपक्ष के लोगों के घर में सिलेंडर ना पहुंचे और ये उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, उसका स्टॉक ही अपने घर में रख रहे हैं, तो वो इनको मुबारक हो। क्यों? क्योंकि अगर हमने काम किया है, हमारी विदेश नीति है कि सचिन जी आज आपने कहा होगा कि इसका तो मैं आपको आश्वासन यहीं पे दे दूंगी आज कि कहीं कोई एलपीजी की दिक्कत नहीं होगी। हमारी यही देश है जहाँ पे पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो बिल्कुल स्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डीजल आपको शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन आने वाले समय में भी आप ये देखेंगे कि जो विपक्ष है ये केवल और केवल अगर पहले कोई झूठ बोलने का काम कर रहा है तो ये विपक्ष ही कर रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे देश की जनता इस प्रभा जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि 15-20 दिनों का स्टॉक बचा है, उसके बाद क्या होगा? प्रभा जी, चैनल के माध्यम से राज्य की जनता से यही कहूंगी कि आपको विपक्ष की बातों में आने की प्रभा जी 15-20 दिनों के बाद क्या होगा? क्या सरकार की गाइडलाइंस है, क्या मुख्यमंत्री की गाइडलाइंस हैं? जनता को ये बता दीजिए, अगर लोग पैनिक ना हो जिससे। प्रभा जी आप तो सत्ता दल से हैं, तो बता दीजिए कि भाई लोगों को पैनिक ना होना पड़े, तो सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी की है? भाई 15-20 दिनों के बाद क्या होगा? नहीं देखिए सचिन जी, अभी ये कह नहीं, अभी मैं ये भी सुन रही थी कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुए, तो उसके लिए पहले ही बता दिया है कि ऑनलाइन ही नहीं, केवल ऑनलाइन बुकिंग बंद की है ना, तो आप जाके गैस एजेंसी वालों ने खुद ये मीटिंग करी है और हर जगह ये मैसेज कन्वे हो रहे हैं कि आप आइए गैस एजेंसी में जाके बुकिंग करवाइए। दैट्स ऑल। ये काम तो पहले भी करते थे। तो देखिए अगर कहीं भी युद्ध हो रहा है और अगर उसके बावजूद आप खुद ये कह रहे हो कि हमारा देश इतना बड़ा है, यहाँ पे ये नहीं होगा, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कहीं युद्ध हो रहा है, देश की जनता समझ रही है, राज्य के लोग समझ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को नहीं समझना है। तो अगर इनकी माइंडसेट ऐसा है तो आप अपना माइंडसेट अपने पास रखिए, हम अपने लोगों को सिलेंडर भी पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो भी ठीक है प्रभा जी, अब आपने अपनी बात रख दी जरा। अब ठीक है, अब और लोगों के पास भी मुझे जाना है। प्रभा जी जस्ट अ मिनट, तो इनके काम इनको सुहाजे। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी सिर्फ आपको कि सचिन जी आने वाले समय में भी देखना हम यहीं बैठे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी पता है कि हमारी जो विदेश नीति है आज के दौर में। ठीक है प्रभा जी, अब जरा सुन लीजिए, मैं एक सवाल जो है संदीप जी से पूछना चाहता हूँ। 1 मिनट प्रभा जी, जस्ट अ मिनट, थोड़ा आपका भी ज्ञान वर्धन हो जाएगा। फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है जो ये मोदी जी पे आरोप लगाते हैं कि ठीक है प्रभा जी, 1 मिनट, ईरान के एम्बेसडर सब लोग ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई को रोकने के लिए केवल मोदी जी ठीक है प्रभा जी, 1 मिनट, कि इन लोगों को विश्वास नहीं है। ठीक है प्रभा जी, 1 मिनट, विश्वास नहीं अब आप म्यूट कर लीजिए, पहले आपने जो म्यूट ऑफ किया हुआ था। 1 मिनट, अब मैं संदीप जी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये खाड़ी देशों की समस्या है, इस वजह से देश में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आप भी कह रहे हैं, सरकार भी दबे पांव मान रही है, लेकिन सर ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकारों में ऐसा नहीं हो। सितंबर 2012 में आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह की सरकार ने 6 सिलेंडरों की सब्सिडी वालों की एक निर्धारण कर दिया था, भाई 6 से ऊपर नहीं मिलेगा। उस वक्त 900 से 1200 रुपए सिलेंडर का प्राइस पहुंचा था, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत 100 प्रति बैरल की हो गई थी। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, भाई पैसा पेड़ पर थोड़ी उगता है, हम इतनी सब्सिडी ज्यादा और कैसे बढ़ाएंगे? तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो सर समस्याएं तो आपकी सरकार में भी रही है, और नेशनल लेवल पर समस्याएं थी, इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, आगे मैं इंटरनेशनल की बात करूं। सचिन जी,
सबसे पहले तो एक सीधी बात है, इसको समझने की आवश्यकता है बीजेपी की प्रवक्ता साथियों को। हमारी जो आयात नीति है जिससे हम कुछ खरीदते हैं, हमारी निर्यात नीति है जो हम कुछ बेचते हैं जी। हम एलपीजी 60% खाड़ी देशों से लेते हैं, ये इनको मानना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति में जो इनकी जो झूठी शान है सर, मैं तो ये समस्या का मैं जिक्र कर रहा हूं, बात पे आज इंटरनेशनल लेवल की समस्या हो सकती है, फेलियर है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जो इनकी जो झूठी शान है, जो झूठा दिखावा है, इनकी विदेश नीति, जो एलपीजी गैस की समस्या और जो वर्तमान में आने वाली समस्या जो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की होने वाली है, इनकी विदेश नीति का जो फेलियर है उसका सीधा सीधा प्रमाण आप सब हम सबके सामने है। ये बीजेपी को मानना पड़ेगा। ये जो ढोल पीट रहे हैं ना कि बीजेपी, मैं आपकी बात से एकदम एग्री हूँ। हमारी समय 2012 में ये दोनों घटनाएं घटी जिनको आप कह रहे हैं। सरकार में जब हम थे ये दोनों चीजें घटी। सर, आपके समर्थक जो सहयोगी थे वही छोड़ के भाग रहे थे इस मुद्दे पर आपको। मैं फिर बता रहा हूँ, 2014 में फिर चुनाव हुए, जनता ने हमें हमारी नाकामियों की वजह से नकारा और बीजेपी को सीट पे बैठाने का काम नहीं, आपने वो सिलेंडर 9 किए, 9 से सर 12 कर दिए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, नहीं जनता ने हमको नकारा। ये एलपीजी भी हमारी सरकार जाने का एक बहुत बड़ा कारण। महंगाई और तमाम चीजें, महंगाई में मानता हूँ, ठीक। लेकिन आज अगर आप महंगाई देखें, जो गैस हम जिस जगह छोड़ के गए थे, इन्होंने उस जगह को ठहरा रखा है और ऊपर चढ़ गए हैं। सर 1200 तो आपके टाइम पे बिक्री है ना, 14। अरे कुछ समय के लिए, बिना सब्सिडी वाला। सर कुछ समय के लिए, सर कुछ समय के लिए, ये बात मानिए। आज आप 10 साल से आज इंटरनेशनल लेवल में दिक्कत तो आज 1000 पहुंचा। अरे महाराज, सचिन जी, कांग्रेस के टाइम में केवल 45 से 50%। अरे सुन लीजिए दीदी, सुन लीजिए। पिछले 5 साल से आप गैस कितने खरीद रहे हैं? 99%। अरे पिछले 5 साल से आप गैस कितने खरीद रहे हैं? समझना चाहिए कितने खरीद रहे हैं 5 साल से, बताइए। 1000-1200 का खरीद रहे हैं ना? खरीद रहे हैं ना? अरे दीदी मान लीजिए, इसे देश को बर्बाद कर देंगे आप लोग। देश को सच्चाई बताइए कि हमारी दशा खराब है। देश को सच्चाई बताइए कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। देश को सच्चाई बताइए कि लकड़ियां तैयार रखिए, कुछ लकड़ियां आप घर में जलाइए, कुछ बीजेपी को जला दीजिए। कुछ लकड़ियां घर में जलाइए, कुछ बीजेपी को जला दीजिए। देश का आदमी समझ चुका है। आपने पैसे की लाइन पे खड़ा किया, आपने पेट्रोल की लाइन पे खड़ा किया, आपने गैस की लाइन पे भी खड़ा कर दिया। इस देश में अगर किसी पीएम को सबसे ज्यादा लाइन में खड़े करने की जिसका नाम आएगा वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है, आपने लोगों को लाइन में खड़ा किया और लाइन में खड़ा नहीं किया। ये गैस और ये पेट्रोल की जो लाइन है ना, इस राज्य के, देश के कई लोगों की जिंदगी ले लेगी, मार देगी लोगों को। इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे सीधे तौर पर। आप मार रहे हैं लोगों को, आप भ्रम में रखते हैं। कल्पना जी 1 मिनट, प्रभा जी अब 1 मिनट रुक जाइए। बताइए, ये बताएं सच्चाई कि गैस की स्थिति। कल्पना जी, आपको लगता है कि भाई 2003 का मसला रहा हो या 1991 का मसला रहा हो, जब चंद्रशेखर की सरकार थी, कांग्रेस उसे बाहर से समर्थन दे रही थी, तो ये समस्याएं तो जस की तस है ना। लाइनों में तो कांग्रेस की सरकार में भी लोग लगे हैं और अब भी लाइनों में लग रहे हैं। कहीं नोटबंदी की लाइन हो रही है, कभी गैस की लाइन हो रही है। तो ये कह देना कि भाई एकदम से सरकार जिम्मेदार है, थोड़ा टाइम नहीं देना चाहिए सरकारों को हालात से निपटने के लिए, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की? देखिए सचिन जी, मुद्दा यहाँ पे राजनीति का या कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, मुद्दा यहाँ पे लोगों की रसोई का है, जिसपे हमें बात करनी चाहिए। अब जो है कांग्रेस बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है, बीजेपी कांग्रेस पे कर रही है, तो इससे लोगों के चूल्हे तो नहीं जलने लग जाएंगे। चूल्हे जलने के लिए तो हमें गैस की आवश्यकता होगी, और कुछ दिनों में, जैसे अभी आप भी कह रहे थे, और कुछ दिनों में जो है पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। नॉर्मल पेट्रोल मिलना वैसे ही बंद हो चुका है। तो चाहे विपक्ष है या पक्ष है, अभी हमें पुरानी बातों को उधेड़ने के बजाय जो है सबको, पक्ष और विपक्ष को मिलके मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। और ये काम तो बीजेपी का ही है। हम लोग यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं कि ये है वो है, लेकिन कार्य तो बीजेपी को ही करना है, और उसके लिए इनके पास भंडारण होना चाहिए था, इसके पास इनके लिए दूसरे रास्तों का विकल्प होना चाहिए था। और ये सारा कार्य तो सरकार का ही है, और जो सवाल हैं वो भी सरकार से ही पूछे जाएंगे। उमा जी, आप कुछ कहना चाह रही है? मेरे पास कुछ सवाल है आपके लिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सचिन जी, मुझे इस समय हिटलर याद आ रहे थे, जब हिटलर बुरी तरह अपना जो युद्ध था वो हार रहा था। 500 मीटर, सिर्फ 500 मीटर जो मित्र देशों की जो सेना थी हिटलर के अड्डे से सिर्फ 500 मीटर दूर थी, और उस समय भी जर्मनी का रेडियो ये कह रहा था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम युद्ध जीत रहे हैं।
उस समय भी जर्मनी के रेडियो पर ये बात चल रही थी कि जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग पंजाब में जाकर बैठ गए, हम लोग युद्ध जीत रहे हैं। इस समय वही हालत इस समय हमारे देश की है। लगातार बीजेपी के प्रवक्ता बंदरी जी, देखिए मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मुझे मेरे टाइम पे बोलने दीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। लगातार यही इस समय हमारे देश में चल रहा है। प्रभा जी एक मिनट, प्रभा जी अब उनको बोलने दीजिए, जब आपका समय आएगा तो आप सड़कों पर कितनी महंगाई हो गई है, सरकारी बंदूली जी ज्यादा टाइम नहीं है। अगर ये संकट 2 महीने चला ना तो लोग आपको अपने घर से निकाल देंगे, हम सरकारी लोगों को ये देंगे। लोग बीजेपी के नेताओं को सड़कों पर मारेंगे, जिस तरीके से नेपाल में हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ। न्यूज़पेपर उनके खिलाफ लिख रहा है तो उस न्यूज़पेपर को ही वो बंद कर रहे हैं। सिर्फ 60 दिन आप मेरी बात नोट कर लीजिए। अगर 60 दिन ये संकट चल गया तो पंजाब केसरी इन्होंने क्यों बंद कर ठीक दिया? है प्रभा जी, आप अपनी टर्न पर बोलना, अभी उमा जी बोल रही हैं, एक मिनट प्रभा जी। भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी। प्रभा जी अब ये बातें रिपीट करने से कोई फायदा थोड़ा ही है, इन बातों से कोई फायदा नहीं है ना प्रभा जी। हम तथ्यात्मक बातें रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। 1 अरब 40 करोड़ की जनता झूठ नहीं बोल रही है। ये जो सिलेंडरों की लाइन खड़ी है, ठीक है उमा जी, देखिए अभी संदीप जी कह रहे थे भाई हम मानते हैं कि हमारी सरकार में महंगाई हो गई थी, सिलेंडर 1200 तक पहुंच गया था, 6 सब्सिडी वाले सिलेंडर कर दिए गए, फिर 9 हुए, फिर हर महीने एक सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलने लगा, लेकिन महंगाई और सिलेंडर पे तो सरकार चली गई। तो आपको लगता है कि भाई सरकारें रही हों, तो चाहे कांग्रेस की हो चाहे फिर बीजेपी की हो, जब मुद्दा ऐसा होता है, समस्याएं देश पे आती हैं, तो विपक्ष एकदम से हाय हल्ला क्यों हो जाता है, वो सरकार के साथ क्यों नहीं खड़ा होता है? बिल्कुल देखिए सचिन जी, ये जो सिलेंडर का मुद्दा है, इस पर कांग्रेस की सरकार गई है, ये कांग्रेसी सामने बैठे हुए हैं। इनको आज तक इस बात का दुख है कि 10 साल 12 साल हो गए, हम दोबारा सत्ता में नहीं आए सिर्फ गैस के सिलेंडर की वजह से। तो क्या बीजेपी इसमें केजरीवाल की सरकार क्यों गई दिल्ली में? जरा इनसे ये पूछिए कि उनकी सरकार शीश महल से गई, शराब घोटाले से गई, या भ्रष्टाचार से गई? बच्चों का दूध गर्म होता है सिलेंडर पर, वो माँ आज अपना सिलेंडर नहीं चला पा रही है, वो माँ आज कहाँ लेकर जाएंगी? ठीक है, आप पूछिए ना इनसे कि आप तो कांग्रेस और भाजपा का भाजपा भी भ्रष्ट है, कांग्रेस भी भ्रष्ट है। अरुण जेटली, प्रकाश जावड़ेकर, आप लोगों ने क्या करा सत्ता में आके, ये बताइए ना हमें। आप लोगों ने क्या करा? आम आदमी पार्टी इतना बढ़िया विकल्प बन के आई कि सारा भ्रष्टाचार सारा उड़ाकर चले गए। ये कौन सा विकल्प लेकर आए? ठीक है प्रभा जी, मैं लक्ष्मी जी मैं आपसे 350 से 400 हुआ था। ठीक है उमा जी, आपने कोई बात एक मिनट जी। नहीं सचिन जी, आप इनसे पूछिए ना कि भाजपा भी भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, फिर लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, उसने क्या करा? उसने तो 10 सालों में ही अपने रंग दिखा दिए, सारा लूटा और चलते बने वहां से दिल्ली से। छोड़िए, ठीक है, क्या प्रश्न करेंगे? 2 महीने बाद जनता सिलेंडर भरवा लिए। चलिए राज्यों में चुनाव भी आने वाला है प्रभा जी, सिलेंडर भरवा लिया। प्रभा जी 4-5 राज्यों में चुनाव भी आने वाला है। प्रभा जी सिलेंडर भरवा लिया आपने? प्रभा जी ये बता दीजिए, संदीप जी पूछना, आपने सिलेंडर भरा लिया क्या? कौन सी गैस एजेंसी यूज करते हैं आप? सिलेंडर भरवा लिया पर्याप्त मात्रा में? अरे कौन से सिलेंडर यूज, कौन सी गैस एजेंसी यूज करते हैं आप, ये बताइए चैनल पे जरा बताइए। हम तो इंडियन की यूज करते हैं। कौन सी वाली नाम बताइए, कौन सी वाली एजेंसी? आपको दिक्कत है कि नहीं है? आपको दिक्कत है कि नहीं है प्रभा जी? इंडियन की एजेंसी चल रही है, कैसे भरवाई आपने गैस? मेरा भी भरवा दी आज। अच्छा कब भरवाई आपने? लास्ट गैस कब भरवाई थी आपने? मैं आपको यही बता रही हूँ अरे जो ये ग्लोबल सिचुएशन। अरे दीदी ग्लोबल छोड़िए, आपने गैस कब भरवाई थी बताइए। अच्छा आखिरी गैस आपने कब भरवाई थी? अच्छा गैस के दाम कितने हैं ये बताइए। हमने तो वर्तमान गैस के दाम बताइए। हमने पिछले हफ्ते बताइए, इनसे पूछिए वर्तमान गैस के दाम क्या है। हमारे घर में एक लगा हुआ है, अरे सिलेंडर बचा अरे गैस के दाम कितने हैं? हमें बुक करा। अरे सिलेंडर कितने का है दीदी? कराने की जरूरत नहीं। अरे सिलेंडर कितने का है आज का बताइए। हमें जरूरत नहीं है। बताइए कितने का है? जरूरत नहीं है कितने का सिलेंडर बताइए। अरे 913 रुपए का दीदी, 913 रुपए का। ठीक है, 913 रुपए का। ठीक है संदीप, जब आपको ये नहीं पता गैस का सिलेंडर कितने का है, आप यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं हम सबको। जब आपको यही नहीं पता सिलेंडर कितने का है, लक्ष्मी जी मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट। अरे दीदी पहले जानिए कितने का सिलेंडर है, तब सिलेंडर पे ज्ञान पे लिए। प्रभा जी पहले जानिए 913 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। अरे संदीप जी केक खा लीजिए। अरे आप तो घर नेता है बीजेपी के, घर में आ जाता होगा भैया, आप बड़े नेता है, घर में आ जाता होगा भैया, हमें तो भरवाना पड़ता है। ठीक है, विपक्षी में थोड़ा मदद कर दीजिएगा प्रभा जी, अगर आपके पावर में हो आप लोग। अभी चल रही होगी आपकी, थोड़ा गैस भरवा देना।
ठीक है लक्ष्मी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल 90 बिल्कुल हमारी सरकार में रहते हुए आपको चिंता नहीं है, जितने हैं आप बताइए फ्री में सरकार दिलवा के देना नियम के अनुसार। यार, फ्री में दिलवा देना, जैसे आपको नहीं पता। हमें तो पैसे नहीं चाहिए, हम तो पैसे भी ठीक दे है, आप देंगे। ये बताइए लक्ष्मी जी, 91 में जब चंद्रशेखर की सरकार थी और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी, उस वक्त कच्चे तेल की कीमत जब $15 प्रति बैरल से पहुंचकर हो गई थी $35 प्रति बैरल, और 2 हफ्ते का सिर्फ जो विदेशी मुद्रा भंडार है सिर्फ वो बचा था, और उस वक्त भी तेल को आयात करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उस वक्त भी पेट्रोल और गैस के लिए मारामारी हुई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1991 का जिक्र हमने किया, 2012 का मनमोहन सिंह सरकार का भी मैंने जिक्र किया, 14 में भाई 1241 के आसपास पहुंच गई थी, और खुद मान रहे संदीप जी की भाई इतनी समस्या हुई। 2003 में, थोड़ा उससे पहले जाएंगे, तो उस वक्त भी $100 से $140 प्रति बिना बैरल सब्सिडी अटल का बिहारी मैं वाजपेयी की करेक्शन सरकार। करूंगा, नहीं सर, मैं बिना सब्सिडी, सर मैं बिना सब्सिडी वाला पहले बोल चुका हूँ। सब्सिडी वाला 400 कुछ का। हाँ नहीं ठीक बात है, तब तो 405 तभी का तो सर वो 12 हुए थे ना सिलेंडर सब्सिडी वाला, एक महीने में ही। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का जिक्र करूंगा। जब इराक का युद्ध हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी लक्ष्मी जी, तो $100 प्रति बैरल और 140 तक उसकी कीमत पहुंच गई थी। तब भी यही समस्याएं आई थी। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिक्कतें होंगी तो फिर सरकारों को ये तमाम चीज़ें तो झेलनी पड़ेंगी। क्या सरकारें फ्यूचर में इनसे निपटने के लिए, समस्याओं से निपटने के लिए तैयार है, और क्या विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर साथ नहीं देना चाहिए सरकार को? सचिन, बिल्कुल देना चाहिए, हर वासी को देना चाहिए, इवन और देशों के भी हैं तो उनको भी करना चाहिए। अपने देश के लिए हमारी जरूरी है, लेकिन एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, ये वैश्विक संकट है, ये किसी एक पर्टिकुलर एक देश का समस्याएं बताई, एक देश का नहीं है। क्योंकि आप ये समझिए कि कई चीज़ें होती हैं जो आपसे और हमसे भी बाहर की होंगी, हमारी सोच से भी बाहर की होंगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर प्रधानमंत्री सरकार चला रहा है, लेकिन उनसे एक चीज़ थोड़ा सा मैं ये चाहती थी कि अगर वाकई में प्रॉब्लम है तो स्पष्ट ये चीज़ें बोलनी चाहिए, और इन पे विचार मंथन पहले से होना चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए। क्योंकि हर आदमी जो है एक अपना मतलब लेके चले, समस्या का समाधान हमारा कैसे होगा या हमारी चीज़ें कैसे हमें यूज़ करनी है। क्योंकि बहुत छोटी चीज़ नहीं है, पूरा देश में है, देश क्या विश्व में है इस टाइम पे अगर देख रहे हैं हम लोग तो हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे बैठ के या एक पार्टी से दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी को करना मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि देखिए इस टाइम पे देश को चाहिए कि मिलके सब लोग मुसीबत का जो सामना है वो करना चाहिए, और कुछ हल अगर निकल सकता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, हमें उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये चीजें जरूर है, नहीं पारदर्शिता भी होनी चाहिए सचिन। क्योंकि देखिए अगर आम आदमी है तो अगर सरकार ही पहले बताएगी नहीं कि भाई कि देश की क्या हालत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो टीवी चैनल नहीं देखते, कुछ लोग हैं जो खबर नहीं पढ़ते, उनको अचानक से पता चलता है कि गैस खत्म हो गया और उसके बाद लाइन पे लग रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। तो वो स्थिति, बिल्कुल वो स्थिति प्रदेश में, हाँ वो स्थिति देश में नहीं आनी चाहिए। ये सरकार के लिए जिम्मेदारी ज्ञानवर्धन आपका एक बार फिर से कर देते हैं सवाल मेरे लिए। संदीप जी को पूछूंगा मैं भी। संदीप जी, सवाल 2013 का है, जब आपकी यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी 2009 के बाद। तो सर केंद्र में पेट्रोलियम मिनिस्टर थे एम वीरप्पा मोइली, और सर इराक और सीरिया में युद्ध के हालात बने हुए थे। उस वक्त भी जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं आसमान छू रही थी, और $110 प्रति बैरल से लेकर 115 तक तेल की कीमतें थी, रुपए में भारी गिरावट हो रही थी। तो सर मैं उस बयान का जिक्र करूंगा जो वीरप्पा मोइली पेट्रोलियम मिनिस्टर होते उन्होंने कहा था कि भाई 10 बजे से 5 बजे तक पेट्रोल पंप्स को बंद कर देना चाहिए, और इससे सरकार को $2.5 बिलियन यानी कि 16,000 करोड़ की बचत होगी। लेकिन सर इसके अलावा नतीजे ये आए कि लोगों ने कहा कि भाई पेट्रोलियम मंत्री जो है तुगलकी फरमान दे रहे हैं। इसका सड़कों पर खूब विरोध हुआ, और ये कहा गया कि भाई जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनका क्या होगा, आपने तो फरमान दे दिया, तो अगर आज ऐसा फरमान बीजेपी जारी कर दे तो फिर क्या होगा सर? सचिन जी, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, कभी भी राजनीति में किसी व्यक्ति का विरोध नहीं होता, व्यक्ति की कार्यशैली और उसकी पार्टी की नीतियों का विरोध होता है। मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि बीजेपी अगर विपक्ष से सहयोग की उम्मीद रखती है या देश की जनता से सहयोग की उम्मीद रखती है, तो उन्हें हम लोगों को सच बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार हमारी बहन यहाँ बैठी, उन्होंने कहा देश की जनता को सच्चा आईना दिखाने की आवश्यकता है। इस देश का वो व्यक्ति है, जब युद्ध हम 71-61 का लड़ते हैं तो यहाँ की महिलाएं अपने जेवर इस देश की रक्षा मंत्रालय को मजबूत करने के लिए देती है। हम उस देश के रहने वाले लोग हैं, लेकिन इस देश के लोगों को आपको विश्वास में लेने की आवश्यकता है।
आपको ये मानना पड़ेगा कि जो युद्ध चल रहे हैं इस वजह से हमसे देश नाराज है, हम आयात निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये मसौदा महंगा हुआ है, इसलिए एलपीजी की दिक्कत आई। ये बात बताने में आपको शर्माना नहीं चाहिए। नहीं सर, वो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिश्ते क्या है हमारे, सचिन जी उसमें दिक्कत है। पैसों की दिक्कत तो सरकार के पास नहीं है ना सचिन जी। उस टाइम तो पैसों की दिक्कत होती थी। सचिन जी आप ये माने ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे रिश्ते उनसे खराब हुए, इनको मानना पड़ेगा ना। क्या इनकी गलत विदेश नीति का नतीजा नहीं है? क्या इनकी गलत सही को सही, गलत को गलत तो सरकार को कहना चाहिए। कौन सी विदेश नीति कर रही है, कौन सी आप अच्छा तो क्यों हमारा युद्ध, क्यों हमारा आयात रोका गया? अच्छा आप बताइए। अच्छा प्रभा जी ये बताइए, हमारा आयात क्यों रोका गया? ईरान से तेल क्यों लगातार कम होता जा रहा है? हमारा आयात क्यों रोका गया? क्यों प्रभा जी ये बताइए, गैस महंगी क्यों हो रही है? कम भी हो रहा है। गैस क्यों मिल रही है? गैस पाइपलाइन आपको पता अरे क्यों गैस मिल, अरे स्पष्ट कहिए ना कि ईरान हमें इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहा है। गैस आप पाइपलाइन आ रही थी इंडिया में, दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं भैया? जो समुद्री रास्ता है सचिन जी, उसको इस्तेमाल करने की अनुमति हमें नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमें जो सामान नहीं मिल पा रहा है। ये गैस पाइपलाइन आ रही अरे थी प्रभा जी एक बात बताइए, अगर आप ईरान के साथ झगड़ा हो रहा था, इजराइल और अमेरिका मिलकर ये काम कर रहे थे, भारत एक बार विश्व गुरु बनने की बात जो हो रही है प्रभा जी, ऐसे विश्व गुरु बनेगा भारत। आप तो अभी डंडे की चोट पे कह रहे थे कि मोदी जी एक लड़ना चाहेंगे तो ये युद्ध रुक जाएगा। हमेशा कॉम्प्रोमाइज रही है। अरे भैया फॉरेन पॉलिसी दीदी आपकी टोटल फेल दीदी रही है, उसी का दीदी नतीजा है कि अरे आज हमारा बुखार छोड़िए, हमारा बुखार छोड़िए, आप आज भविष्य को देखिए। अरे छोड़िए, कांग्रेस का कितना पूछेंगे आप 10 साल आगे सरकार में हमारे को पूछते। तो उमा जी ये बताइए, विपक्ष के तमाम आप लोग बैठे हैं यहाँ, क्या सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और देश में भ्रम की स्थिति ना पहले? बिल्कुल सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, अगर मोदी जी आके स्वीकार करें कि वो नतमस्तक क्यों है इजराइल और अमेरिका के सामने। ऐसी कौन सी दुखती रग अमेरिका और इजराइल ने पकड़ रखी है मोदी जी की? आप आइए ना मोदी जी को बोलिए कि सच बोले आगे जनता के सामने, हिटलर जनता के सामने आकर सच बोले, सरपंच जी आ गए। चलिए प्रभा जी, संदीप जी, लक्ष्मी जी, कल्पना जी, उमा सिसोदिया जी, आपने तमाम मेहमानों ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आप सबका। गैस आपूर्ति को लेकर अब आने वाले वक्त में क्या खबरें मिलेंगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और संकट क्या कम होगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।